विदेश में रूरल एरियाज में रह रही पॉपुलेशन में जो औरतें हैं उनमें से तकरीबन 50% काम करती हैं और हिंदुस्तान में यही नंबर 19 से 20% है। इसका मतलब यहाँ पर आज भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बड़ा सवाल है। 4-5 लोगों के परिवार को एक आदमी सपोर्ट करता है, सोचिए कितना बड़ा काम है। जब तक औरतें इसका हिस्सा नहीं बनेंगी, गरीबी हटेगी नहीं और ना उनका खुद का कोई अपलिफ्टमेंट होगा। सीधी बात है, औरतें आज भी पैसे लेने पर निर्भर हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इस वजह से हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रकाश मोहन चंदोला जी द्वारा भारतीय ग्रामोत्थान संस्था की शुरुआत की गई। नाम थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन सोच 1987 के हिसाब से बड़ी मॉडर्न थी। औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना और साथ ही एनवायरनमेंट को भी बचाना। मेरे डैडी खादी कमीशन में थे और खादी कमीशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम रहा है और बहुत अच्छे ढंग से डैडी वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि वहाँ पे कुछ बदलाव हो, क्योंकि जो महिलाओं में जो बदलाव चाहते थे, उनका लाइवलीहुड में जो बेस्ट लाइवलीहुड सिलेक्शन में जो बदलाव चाहते थे वो वहाँ रह करके नहीं हो पा रहा था। इसलिए डैडी ने उसको अर्ली रिटायरमेंट लिया, जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट जिसको हम बोलते हैं। सबने उन्हें कहा कि नौकरी छोड़कर वो अपने बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं, एक सिक्योर जीवन को चैलेंजिंग बना रहे हैं। लेकिन वो हमें ही नहीं बल्कि हजारों लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। मैं सर से जुड़ी और सर ने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया और सर ने गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। हमने उनको सिखाया कैसे हम उत्तराखंड के नेचुरल फाइबर से प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमने जो ट्रेनिंग करवाई, सर ने उस ट्रेनिंग का खर्चा अपनी पेंशन से उठाया। वहाँ ज़्यादातर महिलाएं घर का काम करती थी और उन्हें रोज़गार की बात करने में हिचकिचाहट होती थी और उनके परिवार के लोग भी उनका साथ नहीं देते थे, मानते नहीं थे। पर धीरे धीरे हमने उनसे बातचीत करी, उन्हें समझाया, उनको बताया कि कैसे आप घर के कामों से ही अपने लिए रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। पर अब समय के साथ साथ वो इसको अपने रोज़गार के तौर पर अपना चुकी हैं और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने लग गई हैं। खाली हाथों को रोज़गार, ये पिताजी का सपना था और इस अभियान में महिलाएं धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगी। महिलाएं घर की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझती हैं, तो वो परिवार की रीढ़ की तरह होती हैं और छोटे छोटे जो खर्चे हैं घर के, उनको निकालने के लिए वो कोशिश करते हैं कि हम काम करें ताकि उनका परिवार और सशक्त हो जाए। ग्रामोत्थान नेचुरल फाइबर से प्रोडक्ट्स डेवलप करने की वर्कशॉप और ट्रेनिंग के थ्रू रूरल विमेन का स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं। अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप सेटअप करना, इंश्योर करना कि रिपीटेड ट्रेनिंग के थ्रू जिन भी महिलाओं के साथ वो जुड़े हैं वो नई टेक्निक्स और टूल से अपडेटेड रहें, ताकि वो सच में एम्पावर होकर सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकें। आज हमारी बनाई हुई चीज़ पूरे देश भर में बिक रही है। इसकी बदौलत आज हम अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। जो पहल चंदोला जी ने 35 साल पहले शुरू की थी, आज ग्रामोत्थान के रूप में गीता जी और अनिल जी की लीडरशिप में उत्तराखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 3000 से ज्यादा महिलाओं को प्रेरित कर रही है। गलत होता हुआ दिखे तो तमाशबीन ना बने, कुछ करें, रिस्क लें और दूसरों के लिए जीवन बेहतर बनाएं, बिल्कुल चंदोला जी और ग्रामोत्थान की टीम की तरह। अगर आप इनके साथ महिलाओं के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं तो आज 5 मिनट निकालकर इन्हें कॉल करिए और बनिए हमारे हीरो की केप। बी केपेबल। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।